यह कहानी है दो भाइयों की जो सरगोधा के गांव में रहते थे। एक का नाम रघु था जो बहुत ही मालदार था। रघु के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह एक बड़े से शानदार घर में रहता था। और दूसरे भाई का नाम विक्रम था जो बहुत ही गरीब था। वह एक छोटे से घर में अपने बीवी और बच्चे के साथ रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके पास खाने की भी पैसे ना होते थे। रघु ने अपने पिता के जायदाद में से कोई भी हिस्सा अपने भाई विक्रम को नहीं दिया था और ना ही वह उसकी कोई भी मदद करता था। विक्रम की बीवी लोगों के घरों में काम किया करती थी और विक्रम बहुत मेहनत से गांव में सब्जी बेचा करता था। विक्रम और रघु के बच्चे एक साथ ही पैदा हुए थे। दोनों भाइयों के घर उनके बच्चों की सालगिरह थी। रघु ने तो अपनी बेटी की सालगिरह पर शानदार सागर सजाया। उसने हर किस्म की पकवान बने, अपनी बेटी के लिए बहुत ही महंगा जोड़ा खरीदा और बहुत से गिफ्ट खरीदे। रघु ने तो कोई भी चीज ना छोड़ी, अपनी बेटी की सालगिरह पर बहुत ही धूमधाम से मनाई। और दूसरी तरफ जहां विक्रम के घर में खाने तक को कुछ ना था, विक्रम की बेटी बहुत ही खफा थी कि मेरी सालगिरह क्यों नहीं मनाई, और कहने लगी, बाबा आज तो मेरा बर्थडे है और आप लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। सारा की बर्थडे कितने मजेदार मनाएंगे और मेरे लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। बेटा, अपने बाबा को माफ कर दो। मेरे पास अपनी बेटी के पैसे भी नहीं हैं कि मैं सालगिरह मना सकूं। लेकिन तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं अपने भाई से थोड़े पैसे उधार लेने के लिए जाऊंगा और फिर अपनी बेटी के लिए खूब चीज लेकर आऊंगा। और फिर विक्रम अपने भाई के घर उधार लेने जाता है। रघु भाई, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरे हालात बहुत खराब है। अगर मेरे पास थोड़े भी पैसे होते तो मैं आपके पास कभी भी ना आता, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं। देखो विक्रम, मैंने ये शानदार आराम की जिंदगी और ये सारा पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया है। मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अच्छा, फिर अब्बू जी की जायदाद में से मुझे मेरा हिस्सा ही दे दो। अच्छा जी, अब तुम मुझे तुम्हारा हिस्सा मांगोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, दफा हो जाओ यहां से और दोबारा यहां आने की हिम्मत ना करना। और पर विक्रम वहां से बहुत नाराज होकर घर जाने लगता है। विक्रम की बीवी और बेटी भूखी ही होती है। उनके पास खाने को कुछ नहीं होता और बेचारी बेटी भूखी ही सो जाती है। और पर अगली सुबह एक मालदार शेख का रोड क्रॉस करते हुए बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वह बहुत ही जख्मी हो जाता है। उसका खून बहने लगता है और वहां पर ही विक्रम खड़ा होता है। उसकी नजर जैसे ही उसे आदमी पर पड़ती है तो वह बहुत ही परेशान हो जाता है और जल्दी से उसके पास जाता है उसकी मदद करने के लिए। अरे ये क्या हो गया? आपका तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। अरे मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जल्दी करो भाई। फिर विक्रम उसे शेख को जल्दी से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे शेख की जान बच जाती है। शेख को विक्रम की अच्छी आदत देखकर बहुत खुशी होती है। वह विक्रम का बहुत ही शुक्रगुजार होता है। वह कोई मामूली सा शेख नहीं होता, बाल के बहुत ही मालदार होता है। वह एक बहुत से बड़े शानदार महल में रहता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैं इस एहसान का इजाफा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरा यह तोहफा कबूल कर लो। मेरा कोई भाई नहीं और अब से तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हें अपने जायदाद का आधा हिस्सा देना चाहता हूं। फिर विक्रम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और घर जाने लगता है। वह बहुत ही मालदार हो जाता है। विक्रम की बेटी और बीवी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। विक्रम बहुत ही मेहनती होता है। वह जल्द ही इन पैसों से एक बड़ा सा घर ले लेता है और एक सोने की दुकान खोल लेता है। वह थोड़े ही वक्त में उससे कई दुगना ज्यादा पैसा कमा लेता है। उसकी सोने की दुकान बहुत ही ज्यादा अच्छी चलती है। उसके बहुत ज्यादा कस्टमर बन जाते हैं। हर दिन उसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी कमाई होती है। उसके भाई रघु को यह खबर मिलती है कि अब उसका भाई विक्रम बहुत ही मालदार हो गया है और यह रघु बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी नीयत खराब हो जाती है। काजल, ये कैसे हुआ? कल तक तो उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे और आज वह इतना बड़ा मालदार बन चुका है। उसकी इतनी बड़ी सोने की दुकान है। मुझे कुछ करना होगा। और पर रघु अपने ही भाई के दुकान पर डाका मारने का सोचता है और रात के अंधेरे में चोरों को अपने भाई की दुकान पर बेचता है और सारी दुकान खाली करवा देता है। और फिर अगले दिन, अरे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? अब मैं क्या करूंगा? चोरों ने तो सारी दुकान ही लूट ली। मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और कुछ और से बात। रघु की बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। रघु अपनी बेटी को हर डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है, लेकिन वह ठीक नहीं होती। यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है।
आपके सारे बुरे कामों की वजह से आज मेरा बेटा इस हाल में है। अगर मेरे बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, समझे आप? हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरी हरकतों की सजा मेरी बेटी भी मुक्त रही है। मैंने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया है। एक तो मैंने उसकी मदद नहीं की और ऊपर से मैंने उसके दुकान पर चोरी भी करा दी। हम आज ही अपने भाई से माफी मांगने जाएंगे। रघु और उसकी बीवी जल्दी ही माफी मांगने विक्रम के घर जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैंने बहुत गलत किया है। आज मेरे वजह से मेरे बेटे बहुत तकलीफ में। कोई बात नहीं मेरे भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं। आपने मेरे साथ जो भी किया है उसे सब भूल जाइए। मैंने आपको दिल से माफ किया। चलो अब हम सब साथ में मजेदार खाना खाते हैं। इस तरह से विक्रम ने अपने भाई को माफ कर दिया और उसके सोने की दुकान बहुत ही ज्यादा कामयाब हो गई। वो अब और भी ज्यादा अमीर हो जाता है।